हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं प्रथम कविता चांदनी रात का स्वाध्याय, जिसे हम होमवर्क कह सकते हैं, गृह कार्य कह सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को जो एग्जाम की दृष्टि से कृति के आधार पर हो, ऐसे क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो कृति पत्रिका के आधार पर होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रथम कविता का चांदनी रात कविता के प्रश्न पत्र जो यहाँ पर हमने लिए हैं। देखिए, इस प्रकार की कृतियाँ आपको पूछी जाती है जिसे आपको हल करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, कृतियाँ ऐसी दी जाती है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न होता है और ये संजाल दिया जाता है ऐसा, और इस संजाल को आपको फिलअप करना पड़ता है, भरना पड़ता है इसमें प्रश्नों के उत्तर। अब प्रश्न कहाँ पे हैं? देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा है। अब प्रश्न आप पढ़िए। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना क्या की है कवि ने, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, ऐसे चार आपको कॉलम दिए हैं, एक इधर, एक ऊपर, एक साइड, इस साइड में, एक इस साइड में, चारों तरफ आपको कॉलम दिए हुए हैं। तो देखिए क्या उत्तर है इसमें। है बिखर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। उसके बाद रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। शून्य शाम तनु जिसमें उसका नया रूप छलकता है। और चौथा है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। देखिए, यहाँ पर ये चारों आंसर है, इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, ऐसी कृति दी जाती है, इसमें ऐसे आंसर आपको फिलअप करने पड़ते हैं, ये डायग्राम निकाल कर। चलिए देखते हैं अगली कृति कौन सी है। उसके पहले आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, ताकि हम सभी स्वाध्याय, सभी पाठ्य घटक के आधार के स्वाध्याय यहाँ पर हल करते हैं आप, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए देखते हैं अगली कृति। देखिए, अगली कृति इस प्रकार है, चांदनी रात की विशेषता। तो देखिए, चांदनी रात की विशेषता क्या है। चंद्रमा, एक नंबर पर देखिए, चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल में खेलते हुए स्वच्छ चांदनी बिखेर रही है। प्रकृति के कण कण से रोमांच प्रकट हो रहा है, हर दिशा आनंदमय है। इस प्रकार से ये उसके आंसर है। और भी चांदनी रात की विशेषता यहाँ पर दी गई है। देखिए क्या है, शांत और मौन नियति खामोशी से अपने कार्यकलाप कर रही है। आप इसे पॉज करके भी लिख सकते हो वीडियो को। तारे अपने समय से उदय और अस्त हो रहे हैं। संध्या को सूर्य तारे देता है जो उन्हें नया रूप प्रदान करती है। उसके बाद, सुंदर पर्ण कुटीर में धीर वीर बैठा है। और अंतिम है पंक्ति, जब सारा संसार सो रहा है तब वीर धनुर्धर जाग रहा है। इस प्रकार चांदनी रात की विशेषता यहाँ पर दी गई है। देखिए अगली कृति कौन सी है। देखिए, आपको इन पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, चारुचंद्र की से लेकर झोंकों से तक। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कविता का जो भावार्थ है उसका भी हमने वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल से जुड़कर वो वीडियो भी देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। देखिए इसका भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, चांदनी रात नामक कविता से ली गई है। इस प्रकार से आपने आदत डालनी है। पहला सेंटेंस आपने ऐसा लिखना है, प्रस्तुत कविता कवि द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य का एक अंश है। कवि ने पंचवटी की अप्रतिम शोभा का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणों का प्रतिबिंब जलथल में पड़ रहा है। ये किरणें धरती पर भी अपनी रूपहली आभा बिखरे हुए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये किरणें जलथल में खेल रही हो। धरती और आकाश में चारों ओर स्वच्छ चांदनी अपना शुभ्र प्रकाश बिखेर रही है। चांदनी रात इस मनोहारी छटा से आनंदित प्रकृति हरे पत्तों पर शबनम बिखेर कर अपना आनंद प्रकट कर रही है। मंद पवन के झोंकों से आनंदित हो पेड़ भी मस्ती में झूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए इस प्रकार चांदनी रात का यहाँ पर वर्णन जो किया है, ये पंक्तियों का भावार्थ है। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियों का भावार्थ
जो पूछा गया है हमें, क्या ही स्वच्छ, शांत और चुपचाप, यहाँ तक ये जो पंक्तियाँ हैं उसका भावार्थ है। जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। कवि ने ये कहा है कि प्रकृति की अनुपम छटा का मनोहारी वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ये बेहद स्वच्छ चांदनी है और रात अत्यंत निस्तब्ध अर्थात शांत है। इस पवित्र वातावरण में बहती मंद पवन मतलब हवा स्वच्छंद सुगंध बिखेर रही है। प्रकृति में व्याप्त अद्वितीय आनंद से कोई दिशा वंचित नहीं अर्थात चहु और मौन आनंद व्याप्त है। इस शांत और स्थिर वातावरण में भी नियति नटी सुचारू रूप से कार्यशील है, परंतु वह भी अपने कार्यकलाप मतलब जो काम है प्रकृति के इस शांति को भंग न कर शांत व एकांत भाव से कर रहे हैं। इस प्रकार काव्य पंक्तियों का अर्थ है। इसे आप पॉज करके लिख सकते हो। देखिए अगली कृति कौन सी है। अगली कृति है पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी शब्द, सिमिलर वर्ड, याद रखना समानार्थी शब्द। तो देखिए एक ही शब्द के 3 समानार्थी शब्द लिखना है। तो यहाँ पर तरु का समानार्थी शब्द है वृक्ष, विटप, पादप और पेड़। देखिए उसके बाद वसुंधरा 3 लिखना है आपको। तो यहाँ पर धरती, भूमि और पृथ्वी वसुंधरा का अर्थ होता है। चंद्र के शशि, मयंक और इंदु। अगली कृति है कृषक मतलब किसान, हलधर और खेतीहर। ये है 3 किसान के समानार्थी शब्द। उदय, उद्यान का अर्थ होता है उपवन, बाग और फुलवारी। तो अंतिम है अरण्य, इसका है समानार्थी शब्द कानन, वन और विपिन, याद रखना। और भी कृतियां हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है किरण के बारे में। किरण का समानार्थी शब्द है कर। देखिए कर, अंशु और रश्मि। अवनी का है धरती, वसुधा और वसुंधरा। अंबर का है समानार्थी शब्द पर्यायवाची आकाश, नभ, गगन। उसके बाद पवन मतलब समीर, अनिल, वात, हवा। निशा रजनी, यामिनी रात। चांदनी ज्योत्सना, याद रखना, कौमुदी और चंद्रिका। इस तरह चांदनी शब्द के भी ऐसे अर्थ निकल आते हैं। अपनी कविता है चांदनी रात, तो निशा के भी याद रखना और चांदनी के भी याद रखना समानार्थी शब्द। इस प्रकार की यह कृति है। देखिए अगली कृति है अंतिम, जो अनेकार्थ लिखिए, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए। अंबर का अर्थ होता है जो पहला था पर्यायवाची वही है, मगर प्रश्न को थोड़ा अलग ढंग से पूछा है, अनेकार्थ लिखिए। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। अनेकार्थ मतलब अलग अर्थ, एक ही शब्द का दूसरा अर्थ, और पर्यायवाची भी वही होता है। तो देखिए अंबर शब्द का आकाश और वस्त्र यहाँ पर किताब में दिया है इस पंक्तियों में। तो देखिए वस्त्र मतलब अलग, मगर यहाँ पर अंबर का अर्थ वस्त्र आया हुआ है काव्य पंक्तियों में, इसीलिए यहाँ पर वस्त्र बताया गया है। देखिए इस प्रकार से हमने कुछ खास कृतियाँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियाँ थी उनके बारे में हमने इस गृह कार्य में देखा। इसे आप पूरी तरह से अपने नोटबुक में, कॉपी में लिखकर इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और यदि कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको 24 घंटे के भीतर उस समस्या का समाधान आपका किया जाएगा। जो भी आपका डाउट है उसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।